हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत खुशी की बात है और दुख की भी बात है। खुशी की बात है कि जिनका रिजल्ट हुआ है वो उनके लिए, और जिनका एक दो नंबर से कमा है उनके लिए थोड़ा सा दुख की बात है। लेकिन असल जीत देखा जाता है तो उन्हीं विद्यार्थी का है जो एक दो नंबर से फेल किया है। और उन्हें किसी भी बात को निगेटिव नहीं लेना है, प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा और कोशिश करना है। अपने आप को यह लगना चाहिए कि चलो हो सकता है कहीं ना कहीं गलत किए हैं या एक दो नंबर से छठे हैं, कहाँ पर क्या गलत किए हैं, तो हम कहाँ पर जो एक नंबर से फेल किए हैं, किस सब्जेक्ट में किए हैं, क्या कमी हो सकता है, इसको आप रिकॉग्नाइज करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि निराशा की चादर को हटाकर मत देखो, है ना। निराशा की चादर को हटाकर मत देखो, यही स्वर्ग है। कौन कहता है मरता है तो स्वर्ग मिलता है, नकारात्मक को मानकर देखो स्वर्ग जरूर मिलता है। तो निगेटिव का मतलब सिर्फ ना नहीं होता है, निगेटिव का मतलब नो का मतलब क्या होता है, न्यू अपॉर्चुनिटी होता है। तो हो सकता है कि अगला आपका चांस हो, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और खुशी आप लोग को है इसलिए कि जो पास किए हैं। लेकिन हाँ, कुछ विद्यार्थी आज बहुत सारे कमेंट करके हमें बता रहे थे और वाई कॉल किए कि सर मेरा 91, 92, 93 और 98 और किन्हीं का 103 है ना, ज्यादा मार्क्स नहीं आया। हम थोड़ा सा असंतुष्ट हैं कि हमारे संस्थान से ज्यादा विद्यार्थी नहीं, मतलब 60% विद्यार्थी का रिजल्ट हुआ, जिसमें कुछ विद्यार्थी सिर्फ 90 और 100 के बीच में हैं, और एक दो ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो 100 से 102, 103 के बीच गए हैं। हम उस स्टूडेंट्स को भी आपको हमारी किसी कभी न कभी दिखाएंगे जब उनका फेयरवेल होगा तो, क्योंकि यूट्यूब पर मैं बहुत कुछ दिन से ही आ रहे हैं और ये लगातार हम आपको यूट्यूब पर दिखाते रहेंगे, क्योंकि हमारा क्लास जो है 3 से 5 और 2 से 4 दो सेशन में क्लास चल रही है, सीटेट और आरटेट। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो क्लास में दे रहा हूं और हमारी जो टीम है, मैं आप लोग को बीच वही चीज दूंगा जो क्लास में दे रहा हूं। तो बहुत अच्छी बात है कि आज मतलब खुशखबरी हुआ, क्योंकि हम बोले थे बीच में आपको यूट्यूब के माध्यम से कि हम लाइव आएंगे और लाइव आने के बाद कुछ बताएंगे, बेरोजगारी पर बताएंगे, बहुत सारी समस्याएं पर बताएंगे। तो कभी ना कभी कुछ बताते ही रहेंगे, क्योंकि बिजी शेड्यूल था, टाइम नहीं मिल पाया। आज हमें टाइम मिला है आप लोग से रूबरू होने का, तो आज हमें अचानक खुशी हुई 12 बजे कि आज सीटेट का रिजल्ट आ गया। उसके बीच कॉल पर हम व्यस्त हो गए, बहुत सारे कॉल स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई दिए, बहुत खुशी हुआ, कुछ निराशा। तो हम सबसे पहले उस जो निराश स्टूडेंट्स है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। ध्यान देंगे, असफलता ही सफलता की कुंजी है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश तो किए, और ऐसा नहीं है, आज अब्राहम लिंकन का देख लीजिए, कई बार बिजनेस, कई बार असफल प्राप्त हुए, कम से कम 33 बार वो अपने जीवनी में लिखा हुआ था, हम पढ़े हैं कि वो 33 बार असफल हुए। और भी कई बुक में ऐसा है कि कभी 42 बार बोलते हैं, कभी 43 बार बोलते हैं, लेकिन 33 बार मैंने पढ़ा था कि 33 बार वो सफल हुए, जाके 34वां बार वो सक्सेसफुल हुए और राष्ट्रपति बने। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 एग्जाम दिए, किसी का 1 अटेम्प्ट होगा, किसी का 2 अटेम्प्ट होगा, किसी का 3 अटेम्प्ट होगा, कोई बात नहीं, डोंट वरी। क्योंकि हाँ, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होते जा रहा है धीरे धीरे। क्वेश्चंस आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन समझ लिए तो सारा कुछ खेला आपके हाथों में हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हमें इंग्लिश टीचिंग के बारे में कुछ बताएं। इंग्लिश टीचिंग, थैंक यू। तो इंग्लिश टीचिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़ना होगा, ग्रामर। और ये छोटा छोटा चीज है, पहले ग्रामर, उसके बाद मेथड। लेकिन हम आपको मेथड से शुरू करेंगे, इंग्लिश टीचिंग के बारे में बताएंगे, है ना। इसकी भाषा क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है ना, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, क्यों जरूरी है, इंग्लिश टीचिंग क्या होता है, क्योंकि इससे हमारा कम से कम 15 क्वेश्चन हमारे पास आता है। 15 क्वेश्चन आता है, 30 मार्क्स का लैंग्वेज होता है, जिसमें 15 मार्क्स रहता है पेडागोजी, वही इंग्लिश टीचिंग, जस्ट लाइक पेडागोजी है। यानी कि आप हिंदी में पेडागोजी पढ़िए, साइकोलॉजी का पेडागोजी पढ़िए, है ना, कहीं भी, यानी कि आपका हिंदी इंग्लिश का पेडागोजी समझिए कि आपका 15 दूनी 30 और 30 पेडागोजी 60 नंबर आपके हाथ में है। सिर्फ टेक्निक समझ लेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, टेक्निक नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी।
लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इंग्लिश जब भी टीचिंग शुरू करिए आप लोग